हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप कॉमर्स एमसीक्यूज, जो कि बेसिक क्वेश्चंस हैं कॉमर्स से रिलेटेड, जो कि यूजीसी नेट, आरपीएससी या यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी स्टेट लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बेसिक क्वेश्चन हैं आपसे, अगर आप इनको इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पे चल रही है। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यू हैव टू रियली वर्क हार्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सक्सेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो बिजनेस एंटरप्राइज की सक्सेस का आपके क्या क्या इसमें से इम्पोर्टेंट होता है, सबसे एस्पेक्ट वो आपको बताना है। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपका होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए उसकी ग्रोथ रेट। जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ग्रोथ रेट। सी इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, बैंकिंग रिलेट्स टू। बैंकिंग आपका काफी नॉर्मल क्वेश्चन है। बैंकिंग होता है, इंश्योरेंस होता है, ये बोथ आर रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, सर्विस सेक्टर। बाकी आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक आपका टर्सरी होता है। टर्सरी को ही हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ये हम ऐसा मान सकते हैं कि सर्विस सेक्टर एक हेल्पफुल होता है प्राइमरी सेक्टर के लिए। प्राइमरी सेक्टर में मेनली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज की जाती हैं, जबकि सर्विस सेक्टर उनको आपकी हेल्प करने का काम करता है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, दी ऑल आर रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द जीडीपी। इंडिया में जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको मैच करना है। आपको रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ द नॉलेज। तो नॉलेज आपको प्रोडक्ट की कौन प्रोवाइड कराता है, आपको एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो सीधे सीधे कर दोगे आप मैच। फर्स्ट का है रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम की जो हिंड्रेंस है उसको आपका खत्म करता है वेयर हाउसिंग। और रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ये आपका खत्म करता है ट्रांसपोर्ट। और रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, ये आपका करता है इंश्योरेंस। तो आप मैच कर लीजिए। फर्स्ट का ये आपको यहाँ से मिल गया है आंसर, और सेकंड का यहाँ पर बता रहा है आपका डी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दिस इज द राइट मैचिंग। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर इनमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। क्वेश्चन नंबर 5, लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली। जो हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसमें से आपसे पूछा गया है जॉइंट हिंदू फैमिली का जो मेन मेंबर होता है, कर्ता जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो आपकी अनलिमिटेड होती है, जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होती है, पार्टनरशिप में भी होती है। अगर बाई चांस एलएलपी नहीं है तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, वहां मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर दूसरी कोई भी आपकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या नॉर्मल पार्टनरशिप है तो वहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ऐसे ही आपकी एचयूएफ में कर्ता की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज फॉलोड इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका फॉलो होता है वन मैन वन वोट। मतलब जितने मेंबर्स हैं वो केवल एक व्यक्ति एक ही वोट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी आर मेंशन्ड इन इट्स। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है, कंपनी के एमओए, जो कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट हम जिसको बोलते हैं, उसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव डिफाइन होते हैं। तो एमओए इज द राइट आंसर। बाकी आपको पता होना चाहिए एमओए में टोटल 6 क्लॉज होते हैं आपके। कौन कौन से? ऑब्जेक्ट क्लॉज, प्लेस क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, डायरेक्टर्स क्लॉज और लायबिलिटी क्लॉज, और एक रह गया कैपिटल क्लॉज। तो ये आपके 6 क्लॉज होते हैं टोटल। ये आपको पता होना चाहिए एक कंपनी के एमओए में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बिगर फंक्शनल स्कोप। सबसे ज्यादा बिगर फंक्शनल स्कोप आपका कॉमर्स का होता है, क्योंकि कॉमर्स का जब भी आप बेसिक भी पढ़ते हो 11वीं में, तो ये जो ट्रेड है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब मिला के आपका कॉमर्स बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, कॉमर्स। डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर इलेक्टेड बाय। पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स कौन इलेक्ट करता है? पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स आपके इलेक्ट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपका इलेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ गवर्नमेंट कंपनी व्हाट मिनिमम पोर्शन ऑफ द पेड अप कैपिटल मस्ट बी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो मिनिमम आपका जो है वो 50% या उससे ज्यादा यहाँ पर करती है, तो उसको हम 50% ही बोल देते हैं। मोर देन वैसे 50% रूल है। वैसे आंसर मेरे हिसाब से 51 होना चाहिए, लेकिन आंसर की मैं यहाँ पे 50 दे रखा है, क्योंकि उसमें जो कंडीशन लिखी जाती है पब्लिक कंपनी की वो है मोर देन 50% शेयर्स और पेड अप कैपिटल शुड बी हेल्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। आंसर वैसे 51 होना चाहिए। एक बार मैं इसको क्लेरिफाई और कर दूंगा।
वन मैन्स कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, हु गेव दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये आपका दिया है FW टेलर ने। FW टेलर ने बोला था कि एक व्यक्ति का कंट्रोल ही संसार में सबसे अच्छा माना जाता है। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। तो एक प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो आपके 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स आपके 200 हो सकते हैं। Which of the following is the oldest form of organization public sector enterprise। oldest form क्या होती है पब्लिक सेक्टर की, सबसे इसमें से कौन सी आपको बताना है। तो जो गवर्नमेंट कंपनी है ये आपको पता है ओल्डेस्ट फॉर्म है और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, ये आपको मैचिंग करनी है। तो स्टेट बैंक आपको पता है 1955 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो फोर्थ के ए से आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन फोर्थ का ए 2 में है तो आपको और पता होना चाहिए। तो आप देखो ICICI बैंक आपका लेटेस्ट तो नहीं है, ICICI बैंक आपका 1994 में बना था, फर्स्ट का डी हो जाएगा, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का फर्स्ट का डी। और एक्सिस बैंक आपका 2009 में बना है और ये जो लास्ट वाला है पंजाब नेशनल बैंक ये आपका बना है 1894 में। इस तरीके से मैचिंग हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन डज नॉट अप्लाई टू। ये आपका जो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है ये लाइफ इंश्योरेंस के केस में अप्लाई नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है, जितना मतलब आपको जो इसमें एक प्रिंसिपल होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ऐसे प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन भी होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी होता है, लेकिन ये प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस के केस में अप्लाई नहीं होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो थैंक यू, आशा करते हैं आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो। बाकी इस तरीके से अभी टॉप कॉमर्स MCQs की सीरीज चलती रहेगी, एक एक दो दिन छोड़ के आपको वीडियोस प्रोवाइड होती रहेंगी, तो आप इन वीडियो को देखते रहो। बेसिक क्वेश्चन है भले ही, लेकिन आपकी तैयारी के लिए काफी जरूरी होने वाले हैं ये। UGC नेट की हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें PYQs वगैरह हम स्टार्ट कराएंगे, क्योंकि UGC नेट के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन काफी सिंपल है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।